अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड जितनी भी अफवाहें थी, जितनी भी बातें गर्दिश कर रही थी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से दूर कर दिए गए हैं, अब वो दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर आ नहीं सकते, उनकी T20 इंटरनेशनल्स में जगह नहीं बनती है, उनकी ODI क्रिकेट के अंदर जगह नहीं बनती है, उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनको पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर कर देना चाहिए। यहाँ तक कि वो बंदे जो 20-20, 22-22 की एवरेज रखते हैं, वो बंदे भी बाबर आजम पर तनकीद का जो निशाना है उनको वो बना रहे हैं और कह रहे थे कि भाई साहब इसको ODI से भी ड्रॉप कर दो, 1-1.5 साल के लिए टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो वो कर दो, मतलब अपनी अपनी औकात के मुताबिक सारे जो हैं वो बातें कर रहे थे। लेकिन बाबर आजम की वैल्यू का अंदाज़ा पाकिस्तान के हेड कोच को है, उस हेड कोच को कि जिससे रमीज़ राजा ने क्वेश्चन किया था ब्रेंडन मैकुलम के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं उसकी कोचिंग भी मैं कर चुका हूँ। तो वो हेड कोच बाबर आजम के लिए कितना मेहरबान है, उसके नज़र में बाबर आजम क्या चीज़ है, बाबर की क्या वैल्यू है, उसने वो सब कुछ प्रूव कर दिया है। और जब से ये सारी चीज़ें लोगों को नज़र आना शुरू हुई हैं, जब से ये सब कुछ लोगों को दिखाई देना शुरू हुआ है, तब से जितने भी बाबर के हेटर्स हैं, रिजवान के हेटर्स हैं, वो सब के सब जो है उनको एक ऐसी मिर्च लगी हुई है उनको कि जिसके बाद उनको सुकून नहीं मिल पा रहा है। मजीद हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या सीन चल रहे हैं, बाबर का फ्यूचर क्या है, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। कल से आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हर बंदे का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे पर होता है, जिसका नाम है बाबर आजम। तो जब बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, क्योंकि आपको मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ दे दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाइट बॉल के लिए एक कैंप लगा रहा है और उस कैंप के अंदर तमाम प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है, जिनमें बाबर और रिजवान को भी बुलाया गया है। तो वहाँ पर जितने भी वीडियोस बनाने वाले थे, जितने भी फोटो सेशन थे, जो कुछ भी था वो सब बाबर से रिलेटेड ही था। तो बाबर आजम वहाँ पर कोच माइक हैसन के साथ ऐसी कंडीशंस में नज़र आए हैं कि जिनको देखकर ये लगता है कि माइक हैसन खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब माइक हैसन कोच बने थे तभी मैंने वीडियो बनाकर उसके अंदर मैंने कहा था कि माइक हैसन ने कहा है कि बाबर और रिजवान ये दोनों मेरी नज़र में हैं, मेरा इन पर पूरा फोकस है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको टीम के अंदर रखूँगा, नहीं। लेकिन मैंने आपको ये भी साथ में कहा था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बोर्ड है। ये जिस भी कोच को, जिसको भी हेड कोच ये बनाते हैं ना, उसको ये चलाते अपनी मर्जी से हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस भी हेड कोच के साथ बातचीत करता है, जिसको भी हायर करते हैं कोचिंग के लिए, अपनी शर्तों शराइत पहले उसके अंदर रखते हैं कि जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, फिर जाकर आपके लिए कोचिंग जो है वो एलिजिबल होगी। जैसा कि वो जैसन गिलिस्पी भी बता कर गए थे जब वो उन्होंने कोचिंग छोड़ी थी। तो ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहता है। लेकिन माइक हैसन ने जब आज बाबर के साथ, कल भी उसके साथ जो प्रैक्टिस सेशन किया, उसके अंदर माइक हैसन जिस तरह से बाबर आजम को गाइड कर रहे थे, जिस तरह से वो बाबर आजम को सिखा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बाबर आजम के साथ टाइम स्पेंड किया, उससे मुझे 100% इस बात का यकीन हुआ है कि माइक हैसन बाबर आजम के लिए, उसके दिल में बहुत कुछ है। वो बाबर आजम के लिए अपनी मतलब टीम के अंदर वो बाबर को ज़रूर रखना चाहते हैं, चाहे वो T20 टीम ही हो। ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम थी जिसको हमने हराया था, ये कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी। इस जीत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। लेकिन बाबर आजम के लिए माइक हैसन ने जिस तरह से कोचिंग की है, जिस तरह से माइक हैसन ने बाबर आजम को सिखाया है, और बाबर आजम ने जिस तरह से उनसे सीखा है, जिस तरह से उन्होंने माइक हैसन से लर्न किया है, वो सब कुछ हेटर्स के दिल पर बड़े ज़ख्म डाल के गया है। भाई सीधी बात है, हेटर्स जल रहे हैं तब से। लेकिन मेरे दिल में बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के अंदर आने के इम्कानात बाबर आजम के काफ़ी ज़्यादा रोशन हैं, क्योंकि बाबर आजम को जिस तरह से माइक हैसन इशारे कर करके इस तरह से वो सिखा रहे थे, और उसके बाद बाबर आजम ने वैसे ही प्रैक्टिस सेशन भी किया, तो माइक हैसन उससे काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हुए हैं कि बाबर आजम जो है वो बड़ी जल्दी लर्न करता है चीज़ों को। इट मीन्स के माइक हैसन के जो प्लान है फ्यूचर का, उसके अंदर बाबर आजम शामिल हैं।
तो बाबर के जो हेटर्स हैं उनके तो जल गई भाई, फिर से जल गई।